श्रद्धेय स्वामी जी और हमारे बहुत ही आदरणीय सम्मानीय भाई विनोद जी, यहाँ पर उपस्थित अग्रवाल समाज भिलाई के सभी आप भाई बहन, श्रद्धेय स्वामी जी बात कर रहे थे आपकी दान की, आपकी समर्पण की, श्रद्धा की। मैं एक बात कहना चाहता हूं, वेद मंत्र है शतहस्त्र समाहर सहस्त्र हस्त संकिर। इसका अर्थ यह होता है कि दान वस्तुतः जो हमने महसूस किया अभी दुनिया में, क्योंकि आप सब उद्योग से ज्यादा जुड़े हुए भाई बहन हैं, कि पतंजलि मॉडल के ऊपर अब स्टडीज हो रही हैं और बड़े बड़े लेवल पर स्टडी होंगी। अभी महाराज जी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी बुलाया है भाषण देने के लिए। तो लालू जी गए थे IIM में इंडिया में, तो मैं बहुत बड़ा भाषण दिया है। तो महाराज जी को तो वहां से बुला रहे हैं, कई बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी है। कई सारी केस स्टडियां भी हुई हैं। उसको स्टडी में अलग अलग तरह की बातें निकलेंगी, अलग अलग उस मॉडल की स्टडी करेंगे। पर मैं यदि एक वाक्य में उस बात को कहना चाहूं, क्योंकि हमने कभी अपनी वृद्धि को लक्ष्य नहीं बनाया, हमने राष्ट्र की वृद्धि को, समाज की वृद्धि को, संस्कृति की वृद्धि को अपना लक्ष्य बनाया, वही मॉडल पतंजलि है। यदि ऐसा कोई, आप भी जितना करोगे उतनी ही वो वृद्धि को प्राप्त होगा। यही पतंजलि मॉडल है और यही उस वेद मंत्र का अर्थ भी है। शतहस्त्र समाहर, यानी कि 100 हाथों से आप पुरुषार्थ से, यानी ताकत से उसको इकट्ठा करो, उसको बढ़ाओ संगठित होकर के, और 1000 हाथ बना करके उसको समाज के लिए सोचो। तो यह एक मुट्ठी अनाज जब किसान खेत में डालता है, वो कई कुंटल अनाज के रूप में वो हमको वापस मिलता है। तो दान वस्तुतः देते समय कभी लगता है कि इतना दे देंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, श्रद्धेय स्वामी जी ने, क्योंकि आप लोगों से हम लेते भी हैं और अपने आप भी दान करते रहते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं। हम लेते नहीं, हम देने का काम भी अभी बड़े रूप में कर रहे हैं। जो है वो सब देना ही है, पर जो होने के बाद में भी आपसे लेना नहीं छोड़ेंगे, ये भी पक्की बात है। बाबा सोचे कि कितने भी 1000 करोड़ का नहीं, लाख करोड़ का टर्नओवर भी करेगा तो उसी काम पे लगाना है, और आपसे लेंगे तो भी उसी काम के लिए लगाना है। न तो अपना अपने लिए चाहिए, न आपका अपने लिए चाहिए। इस बार स्वामी जी ने कहा कि मुश्किल से, क्योंकि आप जानते हैं हमारा दरअसल जो संस्थान का स्वरूप है वो गवर्नमेंट की एजेंसियों को भी बहुत मुश्किल से समझ में आया आज तक कि हमारा संस्थान का स्वरूप क्या है। थोड़ा बता देता हूं कि हम लोग कई ट्रस्ट भी चलाते हैं, परंतु पतंजलि आयुर्वेद कंपनी है। जैसे दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट है, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट है, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट है, आचार्य कुलम ट्रस्ट है, पतंजलि यूनिवर्सिटी है। सब ये ट्रस्ट और सोसाइटी के अंदर चीजें चलती हैं। ट्रस्ट और सोसाइटी का आप जानते हैं कि वहां पर किसी भी तरह की कोई कॉमर्शियल वो चीज नहीं होता, पर पतंजलि आयुर्वेद वो कंपनी है। तो कंपनी के जो रूल्स रेगुलेशन और सिस्टम होता है, जैसे आप चलाते वैसे हम चलाते हैं। जो टैक्सेशन वगैरह में, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा थोड़े बहुत आप बंक मार भी दो, हम नहीं मारते, हम 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ चलाते हैं और हमारा प्रयास रहता है। तो उसको चलाते हुए आप जानते हैं कि हमने जो ट्रस्ट हमारा पुराना है, हम लोगों ने करीबन 22 साल से हम ट्रस्ट चला रहे हैं। कंपनी को स्टार्ट किए हुए मुश्किल से 2004-05 से हमने शुरू किया, तो कंपनी की यात्रा तो 11 साल पुरानी है। 11 साल में हमने जो जिस तरह से आगे बढ़ा है, जिस रूप में उसका एक स्वरूप खड़ा हुआ है, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने सब लोन लेकर के, इस बार के लिए भी मैं अग्रवाल समाज का मैं एक तरह से हम कृतज्ञ हैं। मैं बहुत याद करता हूं माता सुनीता जी, भाई श्रवण पोद्दार जी तो यूके में थे। वो श्रवण फैमिली जो है, उन्होंने जो पित्ती भी अग्रवाल परिवार से ही है, मुंबई से। तो गोविंद अग्रवाल हैं अपना उदयपुर से। इन लोगों से हमने, किसी ने कहा कि अब क्योंकि हम लोग दवाइयां बनाते थे, दिव्य फार्मेसी के रूप में देते भी थे, चिकित्सालय भी चलता था, ट्रस्ट का पार्ट था। आपको याद होगा वो वृंदा करात वाली जो कहानी है, ज्यादा पुरानी भी नहीं है,
तो विचार हुआ कि नहीं, हमको यदि कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटीज करना है तो हमको उसी तरह का सेटअप बना करके कर लेना चाहिए। हालांकि लक्ष्य था कि जो उसमें से इनकम होगा सब सेवा के लिए लगाएंगे। उस समय पर विचार बना तो लोगों से पूछा, ट्रस्ट सोसाइटी चलाने का तो हमको अनुभव था, पर कंपनी क्या होता है, कैसे चलाई जाती है, ये भी हमको नहीं पता था। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। कुछ हमारे युवा अग्रवाल समाज के भाई बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, उनके लिए भी एक नॉलेज के लिए अच्छी बात है। तो फिर ये हुआ कि लोगों ने कहा ऐसा करिए, आप दूसरों से पैसा ले लीजिए, बदले में शेयर दे दीजिए, ऐसे कंपनी शुरू हो सकता है। क्योंकि हमारा संकल्प था कि ट्रस्ट का एक भी पैसा हम कंपनी में नहीं लगाएंगे, क्योंकि उससे फिर एक जो हमारी ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता या ईमानदारी वो ऑनेस्ट खत्म होती। तो विचार हुआ कि कंपनी के लिए ट्रस्ट में से कुछ भी नहीं लगाया जाएगा, परंतु उस कंपनी के अंदर लोगों से लेकर के उनको शेयर होल्डिंग दे दिया जाए। फिर बाद में विचार हुआ कि शेयर होल्डिंग उनको दे देंगे तो हम तो मैनेजरगिरी ही करते रह जाएंगे। भाई जिन्होंने पैसा दिया शेयर उनको गया, काम हम करते रहे, वृद्धि हुई तो उनकी हुई। तो बाद में विचार हुआ कि इसके लिए लोगों से, फिर लोगों ने कहा कि इसके लिए ऐसा कि आपके पास पूंजी चाहिए। तो पूंजी कहाँ से लाएं? पूंजी के लिए फिर मेरे अभी महाराज जी बड़े गर्व से कहते हैं कि मेरे पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है। अब मैं भी कहा करता था मेरे पास भी कोई बैंक अकाउंट नहीं है, मेरे पास भी नहीं था। महाराज जी ने कहा भाई तू बैंक अकाउंट खोल। तब 2004-05 में शायद मेरा पर्सनल अकाउंट खुला। खुलने के बाद फिर आप जैसे बंधुओं से ही हमने कहा भाई हमको लोन दे दो, बिना लिखत पढ़त के हमने करोड़ों रुपया। विनोद भाई आप शायद अभी भी शायद आप अपने बेटों को और अपने बच्चों को ना दो, हम मांगेंगे तो हमको तो दे दोगे, ये तो हमको भरोसा है। तब भी ऐसा ही हुआ कि कई लोगों ने, फिर मैंने हंस करके कहा तुमने भाई कोई मेरे से कोई लिखत पढ़त नहीं कर रखी है इस रूप में, या कोई हमसे कोई गारंटी नहीं ले रखी है, यदि हमने नहीं चुकाया तो क्या होगा, बस विश्वास की बात थी। बोले जी हमको भरोसा है। तो इस तरह से वो पूंजी हमारे खाते में आई, उस पूंजी को हमने कंपनी में डाला, उस पूंजी के बेस पर बैंक से हमको लोन मिला, तो हमारी कंपनी खड़ी हुई। इस तरह से ये कार्य स्टार्ट हुआ और हम पूरे जी जान से जुटे रहे। और जुटने के बाद में भी वो लोन मुश्किल से, अभी भी सीसी लिमिट्स तो बहुत चाहिए हमको, क्योंकि एफएमसीजी में आप जानते हैं बहुत सारा रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, पैकेजिंग मटेरियल की जरूरत होती है, स्टॉक भी बहुत हमको मेंटेन करना पड़ता है। परंतु हमने जो टर्म लोन था वो चुकता कर दिया। फिर महाराज जी को हमने कहा महाराज जी अभी लोन लगभग चुकता हो गया है, बैंक का भी हो गया, जिन लोगों से लिया था वो भी हमने चुकता कर दिया था, जो पीछे तक का। अभी जो बढ़ा रहे हैं वो तो अभी पूरा बैंक से दोबारा शुरू हो गया। तो महाराज जी ने कहा कि नहीं, अब ऐसा है कि लोगों को हमने कह रखा है कि हम पतंजलि से दान करेंगे, पतंजलि कंपनी 100% सोसाइटी के लिए करेगी। मैंने कहा भाई करेगी, होगा तो करेगी ना। कहते इतना टर्नओवर है, उसमें इनकम भी है, तो हो तो रहा है। हमने कहा महाराज जी कर्ज चुकाने के लिए हो रहा है, इधर तो प्रॉफिट है, पर जो पीछे का जो चुकता करना है वो तो बाकी है, या आगे हमको इन्वेस्ट करना है। तो महाराज जी ने आराम से कहा बोले भाई थोड़ा कर्ज में रहेगा तो ठीक रहेगा। कर्ज में किसको डालना, बाबा जी तो कर्ज है नहीं, कर्ज तो हमारे सर पर ही है, इसलिए तो मैं कहा थोड़े थोड़े आप और हम बराबर से ही हैं। तो हमारे फिर हम लोगों ने उसको सारे ट्रस्ट की कई सारी गतिविधियां शुरू कर दी। अभी विश्वविद्यालय बनाने का काम, अभी रिसर्च का, अभी आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि लगभग 150 करोड़ रुपया लगा करके हमने आयुर्वेद रिसर्च के लिए बायो सेफ्टी लेवल 3 लेवल का, जो वर्ल्ड का टॉप लेवल का रिसर्च लैब होता है, बिना गवर्नमेंट से सिंगल पेनी लिए हम लोगों ने भी पतंजलि में हरिद्वार में स्टार्ट किया है। तो यदि पतंजलि आयुर्वेद ना होता वो कहां से खड़ा करते। अभी विश्वविद्यालय का भवन एक बहुत बड़े लेवल पर, जहां पर हम संस्कार के साथ में पूरा मॉडर्न एजुकेशन के लिए हम अभी दे रहे हैं। आयुर्वेदिक कॉलेज हमारा चलता है, हम सिंगल पेनी, एक भी पैसा डोनेशन का नहीं लेते हैं। जो सरकारी फीस है हम उतना ही लेते हैं प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेज में, आपकी जानकारी के लिए बताऊं। और उसमें भी बहुत सारे बच्चों को तो फ्री में या डिस्काउंट में, कोई कहता है जी हम बहुत गरीब हैं जी, हमारे घर में ये हो गया जी, उनको वो भी छूट है। तो इस तरह से हम चला रहे हैं। उसके बाद भी फिर महाराज जी ने कहा बोले ये तो बात हुई अपने करने की, बोले लोग कहेंगे अपने अपने लिए कर रहा बाबा, तो दूसरों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो हमने कहा महाराज जी दूसरों को भी दे दो। तो शायद आप में से बहुत सारे जानते हैं गोविंद देव गिरी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वेदों के लिए। किशोर व्यास जी जो थे पहले, अभी गोविंद देव गिरी जी हैं, उनके संस्थान में 3-4 करोड़ रुपए दे दिया। एक महात्मा गौशाला गायों के लिए काम कर रहे थे,
उनको 2 करोड़ रुपया दे दिया। एक कुष्ठ रोग के लिए हरिद्वार में एक अच्छा काम कर रही संस्था, उनको 1 करोड़ रुपया दे दिया, और न जाने कितनों को 15, 20, 25 करोड़ रुपया ये पिछले साल दान हुआ संस्थान से बाहर। तो अगले साल हम और जितना होगा करेंगे। उसमें भी कोई ऐसा कार्य लगता, अभी गायों के लिए भी हम यहाँ छत्तीसगढ़ में भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो हम तो लगाएंगे, आपसे भी लेंगे। तो यदि कोई ऐसा कार्य आपको लगता है कि जहां आप नहीं थम पा रहे हो, कुछ ऐसा दिखेगा तो हम भी खड़े हो जाएंगे। तो ये देश निर्माण का कार्य है, संस्कृति को जागृत करने का कार्य है, और पतंजलि मॉडल यही है कि कुछ डालने से घटता नहीं है, डालने से बढ़ता है, दान देने से वृद्धि होती है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण वो पतंजलि है। तो आप तो उस उदाहरण को पहले से अनुकरण कर रहे हैं, आप लोग पहले से, आपकी जो, इसीलिए अग्रवालों में जो अभाव का जो न होना, जो सदैव स्वामी जी ने कहा, उसके पीछे बड़ा कारण है, क्योंकि आप उसको डालते हैं। यानी जैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं आप, उसी तरह से आप दूसरे के सेवा कार्यों में इन्वेस्ट करते हैं। ये बड़ी बात है, यही मॉडल है, और यही हमारी परंपरा है, यही हमारी संस्कृति है। इसी संस्कृति में हम आगे बढ़ते रहें, इस संस्कृति को हम लुप्त ना होने दें, पहली बात। और दूसरी बात जो मेरा निवेदन है आप लोगों से, क्योंकि देखो जितनी टेंशन आपको रहती होगी ना, उससे ज्यादा कार्य के हिसाब से देखें तो हमारे सर पर है। पर भगवान की दया से कोई बीमारी शिमारी है नहीं हमको। हो लिया, मैं 45 साल का हो लिया, 44 प्लस हो चुका हूं। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, काम करो, पूरा उसमें एंजॉय करिए। आप काम को ऐसा मत सोचो कि अब मैं नोट कमा लूंगा, ये बिल्डिंग बना लूंगा, फिर मेरा उसका ब्याह हो जाएगा, उस बच्चे का बच्चे हो जाएगा, उसका ये हो जाएगा। जो आप क्या करते हो ना, काम को सुख का आधार नहीं बनाते हो, आप उस काम से होने वाले परिणाम की आशा करते हुए उस सुख की तलाश में जीते हो। इसको समझना आप। हम उस सुख की तलाश में नहीं जीते हैं। लोग कहते हैं ना, और आप में हमें क्या फर्क है? अरे भाई, गवर्नमेंट के इनकम टैक्स वाले भी हमारे पीछे लगे रहते हैं, सेल टैक्स वाले भी हमारे पीछे हैं, कस्टम वाले भी हमारे पीछे हैं, जो सर्टिफिकेशन आपको लेने पड़ते हैं, जो रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करना पड़ता है, हम भी तो कर ही रहे हैं। अब ये भी नहीं कर सकते तुम कह दो जी हम तो बाल बीबी बच्चेदार, तुम्हारे तो 2-4 बच्चे हैं, बाबा ने कई लाख पाल रखे, पैदा कर रखे, हम तो उनके बापू बन गए, चाचा हो गए ना हम तो वैसे ही। हाँ, जगत चाचा है, तो हम लगे हुए हैं। तो उस कार्य के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप उसमें आनंद लीजिए, कार्य का आनंद लेना शुरू करो। आप उसको मुसीबत मत मानो। सुबह आप ऑफिस में जाते हैं, सोचिए आज मेरी बस, जैसे कहते हैं ना, कर्म ही पूजा है। वो कर्म पूजा तो तब होगी ना जब उसमें आनंद आएगा। मुसीबत को पूजा कैसे बनाओगे आप? तो आप सुबह उठिए, अपनी दिनचर्या को ठीक करिए। घरवाली भी, मेरी माताएं बहनें भी, इनको थोड़ा प्यार से विदा करें, आए तो मुस्कुरा करके स्वागत करें। वो ऑफिस में झुंझला करके आदमी घर में घुसता है, आपकी शक्ल देख करके और भी दिख जाता है, तो ऐसा ना हो। तो ये सुबह उठें, अपनी दिनचर्या का पालन करिए। सुबह उठना है, सुबह उठना, पानी पीना है, घूमना है, और आपको थोड़ा व्यायाम, प्राणायाम, आसन करना है। ये सबके लिए देखो, जो प्रकृति और प्रकृति का नियम है ना, वो किसी गृहस्थ, साधु, महात्मा या कोई बड़ा छोटा ऐसा कह करके वो व्यवस्था में छूट नहीं है, सबके लिए बराबर नियम है। तो उन नियमों का हम ठीक से पालन करें, और उसके बाद में जो भी जीवन की अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं हैं, ये सोच करके उनका सामना करें कि आप उससे, आपकी परिस्थिति से आप बड़े हैं। जब हम अपनी परिस्थितियों को अपने से बड़ा मानने लग जाते हैं तो फिर हम ज्यादा विचलित होते हैं, फिर हताश होते हैं, फिर निराश होते हैं, फिर हीनताएं, फिर निराशा, ये सब अंदर से आनी शुरू होती हैं। परिस्थितियों को समझिए कि एक जीवन है, परिस्थितियां अनेक हैं, इसलिए परिस्थितियां मुझसे बड़ी कभी नहीं हो सकती हैं। ये सोच करके अपने आप को मजबूत बना करके रखिए, और पुरुषार्थ करते रहेंगे तो प्रतिकूलताएं भी अपने आप दूर हो जाएंगी। फिर बाद में शांति से, आनंद से दिन भर के कार्य का आप शांति से शाम को अवलोकन करें और आपको सुख देने वाला हो। इस भाव से कार्य करते रहिए तो जीवन में आप और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कार्य हमारा वह सिर्फ कर्तव्य न हो करके कार्य हमारा लक्ष्य भी बन जाए, इतना ही। क्योंकि आप सब विविध तरह के कार्यों में लगे हुए हैं, इसलिए मेरी आप सबके लिए शुभकामना भी है, और आप सबके लिए एक आनंदित रहने का एक मंत्र भी है। यह, इसको आप समझिए, और आप सबका सहयोग तो ही है समाज के लिए, और हम सब मिलकर के बहुत अच्छे
राष्ट्र का, अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रोग शोक बीमारी भी योगासन प्राणायाम वगैरह करते रहिए, उससे ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत